पृथ्वी गोल है या है चिपटी? आप सभी से अक्सर ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के बीच मैं लेकर आ गया हूँ भूगोल विषय। तो भूगोल विषय क्या है, आइए इसके बेसिक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। जियोग्राफी का हिंदी अर्थ होता है भूगोल, और जियोग्राफी का मतलब समझने के लिए इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जियोग्राफी, जियो का अर्थ होता है जियोड, यानी पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी ना तो चिपटी है ना ही गोल, पृथ्वी की आकृति है जियोड, यानी संतरे जैसी। पृथ्वी की आकृति है संतरे जैसी। उसके बाद ग्राफी, ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, और इन दोनों को मिलाकर होता है जियोग्राफी, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी है। उसके बाद देखते हैं जियोग्राफी के जो जनक हैं वो हैं इरेटोस्थनीज, यानी जियोग्राफी के जो पिता हैं इरेटोस्थनीज को माना जाता है। अब देखते हैं जियोग्राफी का डेफिनेशन क्या होता है। जियोग्राफी का परिभाषा है हम लोग का, भूगोल के माध्यम से हम पृथ्वी की सतह के भौतिक गुण, क्या चीज़, भौतिक गुण हम लोग देखते हैं, और उसके चारों ओर फैले मानव समाज की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जियोग्राफी एक ऐसा विषय है जिससे हम लोग को पृथ्वी के भौतिक गुण और उस पर बसे मानव के समाज के बारे में पता चलता है। जियोग्राफी मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल जियोग्राफी, दूसरा है ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग पृथ्वी की स्थलाकृति के बारे में पढ़ते हैं, यानी पृथ्वी की टोपोग्राफी के बारे में, और ह्यूमन जियोग्राफी में हम लोग मानव समुदाय तथा पर्यावरण से संबंधित कारकों के बारे में पढ़ते हैं। तो जियोग्राफी के बेसिक चीज़ देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं जियोग्राफी का सिलेबस क्या है। जियोग्राफी के बेसिक देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे जियोग्राफी का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स। उसके बाद मंदाकिनी गैलेक्सी, सौरमंडल, इसमें हम लोग 8 ग्रहों को देखेंगे। फिर उसके बाद पृथ्वी की अध्ययन करना शुरू कर देंगे, और उसी क्रम में द्वीप, महाद्वीप, महासागर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पर्वत, पठार और रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख नदियाँ, नहरें तथा झीलों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की अंदरूनी संरचना कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पृथ्वी की आंतरिक गतिविधि कैसे होती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और गतिविधि पढ़ेंगे ही, आंतरिक गतिविधि पढ़ने के क्रम में ही हम लोग देखेंगे भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आता है और सुनामी कैसे आता है। उसके बाद प्रमुख खनिज पढ़ेंगे और उसके उत्पादक देश कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। फिर प्रमुख चट्टान और चट्टान के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का प्रमुख घास के मैदान और पेड़ पौधे। जैसे आप सभी ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखे होंगे, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि अमेरिका के घास के मैदान का नाम बताइए, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का नाम बताइए, और इसी तरह के क्वेश्चन कई आते रहते हैं। इन सबको हम लोग देखेंगे इन्हीं सब टॉपिक में। उसके बाद आता है हम लोग का प्रमुख घास के मैदान। देखने के बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख फसलें तथा उसके उत्पादक देश, और उसके बाद आता है हम लोग का बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, जैसे हम लोग का है भाखड़ा नंगल डैम, और ऐसे कई सारी परियोजनाएं हैं जो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के में। उसके बाद आता है प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, जैसे टाइगर रिजर्व जो होते हैं, बायोस्फीयर होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य गतिविधि, जिससे ये भूकंप और ज्वालामुखी और सुनामी वाली घटनाएं होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है प्रमुख जलधाराएं, जैसे हम लोग का कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि यह जलधारा किस क्षेत्र में बहती है और ये किस देश से संबंधित है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। उन सबको इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है विश्व की स्थलाकृति। कि स्थलाकृति का अर्थ है
कि कैसी संरचना है, पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आता है जलवायु और वनस्पति और वन प्राणी, जो वन में रहते हैं प्राणी, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग का आता है कृषि। कृषि को देखने के बाद ज्योग्राफी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, और खूब सारी प्रैक्टिस। तो यही है हम लोग का ज्योग्राफी का सिलेबस। अब अगले बस तो मैंने इतना लिख दिया, पर ये हम लोग को इतना याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा हम लोग को ये तरीका रहेगा कि हम लोग एक फ़िगर बना लें और उसके माध्यम से हम लोग सिलेबस को समझें। तो मैं एक फ़िगर बना देता हूँ, उससे हम लोग पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस समझ सकते हैं। ये क्या है? ये हम लोग का है पृथ्वी। गोल बना दिया हूँ, लेकिन इसको गोल मत समझना, ये जियोड है। तो पृथ्वी का क्या है? यह है सतह, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए गड्ढा है, इसको मान लीजिए समुद्र, इसको बी बना देते हैं। और पृथ्वी पर एक प्राणी भी रहता है, एक या कई प्राणी रहते हैं। मानव के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए मानव को बना दिया। और मानव रहता है तो वायुमंडल रहेगा ही, इसलिए वायुमंडल बना दिया। तो वायुमंडल को हम लोग सी बना देते हैं, और जो ये आदमी है उसको डी। इसको समझने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, ये हम लोग का है स्थल मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद बी हम लोग का है जलमंडल। इसका मतलब है हाइड्रोस्फीयर। और सी हम लोग का है वायुमंडल। यानी कि एटमॉस्फेयर। और डी जो है हम लोग का आदमी वाला, इसको मान लेंगे हम लोग, मानो नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलें इसके लिए, जैवमंडल, क्योंकि ये एक जीवित प्राणी है। बायोस्फीयर। ये चार ही टॉपिक हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चार ही टॉपिक में ये जो मैंने पूरा लिख रखा है सिलेबस आ जाते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी स्थल मंडल में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा द्वीप, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, रेगिस्तान, नदियाँ, झीलें, ये सब हम लोग को जलमंडल में पढ़ना है। वायुमंडल में हम लोग को एटमॉस्फेयर पढ़ना है। जैवमंडल में बायोस्फीयर और पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना रहता है। ये सब इन्हीं चार टॉपिक को ही पढ़ने से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो मोटा मोटी इसी को हम लोग सिलेबस मानेंगे, इसी को पढ़ने के क्रम में देखेंगे। लेकिन चैप्टर हम लोग का यही रहेगा, ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना रहेगा। तो सिलेबस तो मैंने बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, जो कि हम लोग का बिग बैंग थ्योरी द्वारा प्रमाणित किया गया है। उसके बारे में पढ़ने के बाद आगे एक एक चैप्टर क्लियर करते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे ब्रह्मांड चैप्टर के साथ। धन्यवाद।